मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में संजय जी एवं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन ग्वालियर के सर्किट हाउस में किया गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से कई मुद्दों पर एवं कई विषयों पर चर्चा पत्रकारों से की गई एवं आने वाले समय पर कई योजनाओं को लागू करने के बारे में भी बात की गई। क्या कराना चाहता हूं, नंबर 2, मैं देश में संवाद, सद्भाव और प्यार का भाव पैदा करना चाहता हूं। मेरा ये मानना है कि देश में देशभक्ति और राष्ट्रवाद अब साथ साथ रहेंगे। दूसरा हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक गांव का जो अंतिम व्यक्ति है भारतवर्ष के अंदर रहने वाला, उसको हम आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण प्रदान करते हुए रोजगार मुहैया कराएं। यह हमारा संकल्प है। इसके लिए हम रोजगार गारंटी विधेयक लगाना चाहते हैं, जिसके अंदर 3 बातें हमने प्रमुख तौर पर रखी है कि हमारी पार्टी की सरकार यदि बनेगी मध्य प्रदेश में, तो हम चूंकि आज मध्य प्रदेश बैठे हैं तो मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं, तो हम इसमें रोजगार गारंटी विधेयक के जरिए हम 3 चीजें आपको देने का संकल्प करते हैं। पहला प्रत्येक आदमी के घर पर जाकर के हम नौकरी देंगे या उसको हम रोजगार देंगे, उसको सही मायने में आत्मनिर्भर बनाएंगे, उसको आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाएंगे। यह हमारा संकल्प है। दूसरा संकल्प हमारा यह है कि हम भारत देश के अंदर जितना भी आदमी हमारा रहता है, उस सभी लोगों को चूंकि सब गरीब से गरीब आदमी, मजदूर से मजदूर आदमी, मजलूम से मजलूम आदमी टैक्स देता है, तो जो टैक्स देता है तो उसको बदले में क्या मिलता है? उसको बदले में कुछ नहीं मिलता है। उसको बदले में लॉकडाउन मिलता है, उसको बदले में प्रतिबंध मिलता है। आज तक हमारे भारतवर्ष में जब से देश को कहते हैं स्वतंत्र हुआ, तब से जब से ये सत्ता स्थानांतरण की अंग्रेजों ने इस देश में, हमने अंग्रेजों के लगाए कानूनों में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए। इसलिए हम सुशासन के लिए काम करेंगे। हम देश को रहने लायक बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा देश में जनता के हिसाब से व्यवस्थाएं हों, ना कि आपने जो व्यवस्थाएं दे दी उसके हिसाब से जनता रहे। ये परिवर्तन, ये मूलभूत ढांचे का परिवर्तन हम करना चाहते हैं। हम एक प्योर गवर्नेंस लेके आना चाहते हैं, एक राइट गवर्नेंस लेके आना चाहते हैं। हम एक ऐसी चीज लेके आना चाहते हैं जिसमें हमारे देश का प्रत्येक नागरिक सुखी, स्वतंत्र, खुशहाल महसूस करे। तो ये सब हमारी मानसिकता है, ऐसा हमारा सोचना है। आज प्रेस वार्ता हमने इसलिए रखी है कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस अधिकृत रूप से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव आगामी है मध्य प्रदेश के अंदर, अपनी जनता को न्याय और हक दिलाने के लिए लड़ने जा रही है। क्योंकि हमको रोजगार गारंटी विधेयक मध्य प्रदेश के अंदर लागू कराना है और अपनी जनता को, प्रत्येक घर के अंतिम नागरिक तक को रोजगार मुहैया कराने का जो हमारा संकल्प है, उसके लिए रोजगार गारंटी विधेयक लागू होना बहुत जरूरी है। इसके लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की सरकार यहाँ बने, ये जरूरी है, जिसके अंतर्गत हम मुफ्त में चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं और मुफ्त में सभी को शिक्षा व्यवस्था समानता के आधार पर दे पाए, ये हमारा संकल्प। 1 साल से बीजेपी सरकार आई है, क्या लगता है कोरोना से लड़ाई लड़ने में सफल रही है? नहीं, कोरोना एक महामारी है या एक ऐसी मारी है जिसने देश की जनता को करीबी के अंतिम शिखर तक पहुंचा दिया है। तो ये कोरोना ने पूरे, मैं कहता हूं कि आज की तारीख में पक्ष विपक्ष एक आदमी का नहीं हो सकता। कहते, पुराने लोग कहते थे चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी। मतलब जब इनको रैली करनी है तो वेस्ट बंगाल में कोरोना नहीं है, जब रैली नहीं करनी है तो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन है। ये बहुत ही गलत है, न्यायोचित नहीं है। मैं ऐसा कहता हूं, देश के लिए दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों ने सरकार बना ली है। एक तो महंगाई से लोग, जनता परेशान है, दूसरा कोरोना से लोगों की रोजगार चले जा चुके हैं। इसको लेकर सरकार विफल रही है, क्या मानते हैं इसको लेकर? सरकार अपनी जेबें भरने का काम करेगी तो जनता की जेबें तो उजड़ जाएंगी। जब नोटबंदी लगा करके गलत फैसला करेंगे, बच्चों के गुल्लक के पैसे भी तोड़ करके छीन लेंगे, तो आप देश को क्या देना चाहते हैं? भारतीय स्वदेशी कांग्रेस देश की जनता को खुशहाल बनाना चाहती है, आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना चाहती है, और हम चाहते हैं कि प्रत्येक आदमी की जेब में हम रुपया डलवा पाए, रुपया पहुंचा पाए, ना कि टुटके, ना कि झांसे, ना कि क्या क्या होता है उन लोगों को ज्यादा बेहतर पता है। रोज भारतीय स्वदेशी कांग्रेस ने लॉकडाउन समय कितने लोगों की सहायता करी? भारतीय स्वदेशी कांग्रेस ने जितना संभव था उतने देश की सहायता की है। बाकी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस ने यह कहा है कि ये भारत देश में जो आप वर्तमान सरकार जिनके पास में देश की जनता को रोजगार देने का संकल्प होना चाहिए था, उन्होंने तो ये कह दिया कि 80 करोड़ आदमी को उन्होंने 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल दी है। तो 80 करोड़ आदमी को तो आपने लाइन पे लगा दिया है, बता दिया कि गरीब है। तो
भारतीय स्वदेशी कांग्रेस तो सरकार आएगी हमारी, तो हम तो आर्थिक रोजगार ऐसा प्रबंध करने जा रहे हैं, हम रोजगार गारंटी विधेयक लगा देंगे, मतलब आपके भी घर पे नौकरी रोजगार सर, हम सवाल पहुंचाएंगे। मेरा ये था, लॉकडाउन समय कुछ सहायता करी आपने लोगों अरे की? बहुत सहायता की। कितनी? वही तो पूछ रहा हूँ। हमारे 10,000 ऑफिस है अखिल भारतीय व्यापार महासभा के, पार्टी तो अभी बनी है, हमने हमारे संगठन ने पूरे देश में मदद की है। ठीक है। कांग्रेस की क्या बी पार्टी है ये और क्षेत्रीय पार्टी की तरह जो कांग्रेस अरे पार्टी कांग्रेस को स्वदेशी कर दिया हमने, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो विदेशी पार्टी है, ये ह्यूम ने बनाई थी 1885 में, यह संजय अग्रवाल ने भारतीय स्वदेशी कांग्रेस बनाई है, यह पूर्ण स्वदेशी पार्टी है, इसका कांग्रेस से क्या लेन देना। मेरा तो आह्वान है देश के सभी लोगों से, मैं तो चोरी छुपे कोई काम करता नहीं, मैं तो कहता हूं कि इस देश के जितने भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भी भाजपा कांग्रेस जितने भी लोग अच्छे लोग उपेक्षित लोग हों, उनके लिए प्लेटफॉर्म है, आओ स्वदेशी का निर्माण करते हैं, स्वदेशी सरकार बनाते हैं। संजय जी, एक सवाल मेरा है। थैंक यू। ओके। मध्य प्रदेश में 2 ही दल हैं, कांग्रेस और बीजेपी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।